सभी ने? यस सर। क्लियर है ना? तो आज है ना 3 से 4 जो सबसे आईएमपी किचऑफ के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं और 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि वही सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर आते हैं। ओके, तो हम वो 3 क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन है किचऑफ के, लास्ट लेक्चर में इसलिए मैंने नहीं समझाया था क्योंकि पहले आप प्रैक्टिस कर दो, सिंपल टाइप के जो भी सम्स थे उसको क्लियर करने के बाद ये 3 सम मुझे समझाने थे। ओके, ये कोई नए सम नहीं है, टेक्स्ट बुक के ही सम है। ओके, तो हम उस टेक्स्ट बुक के सम को रिवाइज कर लेते हैं, राइट। शायद ये जो अभी क्वेश्चन में करा रहा हूं वो है एग्जाम्पल 3.6। ओके, 3.6 अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोलते हैं। मोस्ट आईएमपी यानी कि ऐसा बोल दो कि पूरे चैप्टर में कोई एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल को मैं सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी के लिए चुनूं, यानी कि एक न्यूमेरिकल मुझे चुनने को बोले कोई टीचर्स या स्टूडेंट्स, तो मैं ये न्यूमेरिकल सिलेक्ट करूंगा। एग्जाम्पल 3.6 यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो खोलो, अदरवाइज मैं ड्रॉ तो कर ही रहा हूँ। टेक्स्ट बुक हो तो ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने में। ओके, टेक्स्ट बुक सामने रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैं शायद ड्रॉ करूंगा, बाद में शायद स्विच ऑफ के लिए मुझे नीचे स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी तो शायद क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा। तो यदि नहीं है तो फटाफट ले लो, तब तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ क्वेश्चन, राइट। सबसे आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इतना मैं कब बोल सकता हूँ? जब इतनी गारंटी, इतना कॉन्फिडेंस है तभी। ओके, ये सारे वायर एक्चुअली एक टाइप के रेजिस्टेंस ही है, लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में घुसे इसलिए मैं रेजिस्टेंस का सिंबल लिख देता हूँ कि पूरा का पूरा वायर एक्चुअली रेजिस्टेंस ही है, ऐसे समझ लो। ओके, नाउ कनेक्ट द 2 पॉइंट ए एंड बी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इफ यू कनेक्ट this resistance, this box with the battery having the voltage 10 volt. Okay, so find out the current. Question में लिखा है a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corner of the cubical network consisting the 12 resistance. आपको ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस फिगर दी होगी तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है एग्जाम के अंदर। हर एक का रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम। ओके, हर एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 ओम, यानी कि ये जो आर है ना, आर, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम। लेकिन अभी हम आर ही लेते हैं, जब फाइनली लास्ट में क्वेश्चन में क्या करेंगे? 1 ओम डाल देंगे, थोड़ा इजी रहेगा आपको भी समझने में। ओके, अभी हम क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं, बाद में आर की वैल्यू 1 डाल देंगे। अब फाइंड करना है हमें करंट। फाइंड क्या करना है? करंट ईच एज ऑफ द क्यूब, यानी कि हर एक क्यूब में जो करंट पास हो रहा है। और दूसरा फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो बॉक्स है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम आर ई क्यू बोलते हैं, वो फाइंड करना है। और दूसरा फाइंड करना है करंट आई, जो बैटरी में से पास हो रहा है, टोटल करंट। ओके, तो एक तो टोटल करंट, एक टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन में समझ में आ गए सभी को? क्यों में यस और नो, तो मैं आगे बढ़ू। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। अब आपको क्या करना है? कोई एक लूप लेना है जिसको क्लोज लूप ले, और वो क्लोज लूप जिसके अंदर बैटरी आनी चाहिए, यानी कि ये तो लेना ही है आपको, ये पाथ तो लेना ही होगा। तो मैं क्या करूंगा? क्लोज लूप लेना है, इसी हिसाब से मैं पूरा का पूरा क्लोज लूप भी ले सकता हूँ और आधा भी ले सकता हूँ। लेकिन अभी हम ऐसे लिखेंगे, जो मैं डार्क लाइन जा रही है, ध्यान रखना, जो लाइन जा रही है ये, तो ऐसा हो तो मैं कलर चेंज कर दूं जिससे आपको थोड़ा इजी रहे। 1 मिनट, हो तो थोड़ा आपको समझने में भी इजी रहे, मुझे भी समझाने में इजी रहे। यार क्या हो रहा है ये तो, चलो कोई बात नहीं, हो नहीं रहा है एक्चुअली, कलर ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो आप समझ लो कि यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखो। ओके, यहां से दिख रहा है ना, जो मूवमेंट हो रहा है वो दिख रहा है ना पूरा? यस सर। जहां से यहां से एग्जैक्टली यहां से ये लाइन पास हुई और वापिस ए के अंदर आई। क्लियर है? क्लियर है सभी को?
तो कौन सा लूप Yes, लिया? sir. जो डार्क लूप अभी लग रहा है, ये सब कुछ बीच वाला नहीं, बाहर की जो आउटर डार्क लाइन है वो मैंने एज ए क्लोज लूप के फॉर्म में ली है। अब मैं क्या करूंगा, किरचॉफ का वोल्टेज लो यानी कि सेकंड लो अप्लाई करूंगा। उससे पहले आपको याद हो तो फर्स्ट काम करना होता था, हमें बोलो कौन सा काम करना होता था किरचॉफ वोल्टेज लो के अंदर? लूप सिलेक्ट करना। सेकंड काम करना होता करंट आइडेंटिफाई करना। तो अभी हम करंट को आइडेंटिफाई करेंगे, टोटल करंट को, तो कुछ इस हिसाब से बनेगा करंट। ध्यान दो, समझ लो यहां से करंट 3i पास हो रहा है। वैसे आप i भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू ना आए इसलिए मैंने 3i लिखा है, लेकिन अदरवाइज आप ऐसा एक काम करो, i ही लिख देते हैं, तो आप भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से करंट i पास हो रहा है, टेक्स्ट बुक में 3i लिखा हुआ है, लेकिन मैं i ही ले लेता हूँ क्योंकि काफी बार याद रहे ना याद रहे इसलिए। अब यहाँ से जो करंट i पास हुआ, वैसे तो एक काम करो 3i लिख दिया, तो बाद में आप टेक्स्ट बुक में देखो तो कंफ्यूज हो गई इसलिए। चलो, टोटल करंट पास हो रहा है 3i। कितना पास हो रहा है टोटल करंट? 3i फाइन, 3i पास हो रहा है। अब यहाँ से तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, i एंड i होगा कि नहीं? रेजिस्टेंस इक्वल है इसलिए करंट भी इक्वल डिवाइड होगा। ये जो i यहाँ Yes, गया, sir. यहाँ से ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितना कितना? ये i है तो कितना कितना होगा यहाँ बोलो, ये दो पार्ट्स में? I/2 I/2. वेरी गुड, i/2 i/2। अब देखो ये करंट i जो गया यहां से वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, i/2 i/2। दिख रहा है ना सभी को? Yes, sir. ओके, थोड़ा अभी व्हाइट बोर्ड होता तो ज्यादा इजी समझ में आता, लेकिन फिर भी ट्राई करो थोड़ा फोकस रखने का, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से i/2 गया करंट और यहाँ से i/2 गया, तो टोटल यहाँ करंट कितना हो जाएगा बोलो? i/2 यहाँ से I. गया, i यहाँ से गया, टोटल करंट कितना होगा? i होगा कि नहीं मिला के? Yes, sir. अब देखो, ये लाइन में कितना करंट पास हो रहा है? ये लाइन में i/2 था, i/2 था कि नहीं? Yes, sir. Yes. यहाँ i, ये लाइन में i पास हो रहा था, देखो यहाँ से i हुआ, यहाँ से i और यहाँ से। हार्ड सम है वैसे, इतना भी इजी नहीं है कि आईएमपी का मीनिंग क्या हुआ कि सबसे आईएमपी, क्योंकि हार्ड भी होगा साथ में। अब देखो यहाँ से i जो था वो तीन पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो करंट i है, ओके, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, i/2 और i/2। कौन से करंट में डिवाइड होगा ये? यहाँ i/2 और यहाँ i/2। समझ में आ रहा है ना? यहां से ये जो करंट i पास हो रहा था वो i/2 और यहाँ से i/2 में डिवाइड हुआ। अब ये i/2 ऊपर गया, i/2 और यहाँ से भी i/2 हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो? i I. होगा, i होगा कि नहीं? ओके, अब देखो यहाँ से i/2 और यहाँ से i/2, तो यहाँ करंट कितना मिलेगा आपको? I. मिलेगा, मिलेगा। एक काम करते, क्वेश्चन ने मैंने भूल से यहाँ कनेक्ट कर दिया, आपको यहाँ से करंट कनेक्ट करना है, पॉइंट ये ए और ये पॉइंट सी के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन में मैंने देखने में भूल की थी। अब देखो, अब यहाँ से आई, यहाँ से आई और यहाँ से आई, तो टोटल कितना करंट मिला वापिस? 3i। तो जो 3i करंट यहाँ से गया था वो वापिस यहाँ 3i मिल गया कि नहीं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि फिगर इस हिसाब से, इसलिए आप समझने का ट्राई करो। वापिस मैं पूरा का पूरा फिगर बना रहा हूं, ओके, ध्यान रखो। सॉरी, थोड़ी बड़ी बना देता हूं। ओके, अब एकदम ध्यान रखना कैसे करंट डिवाइड होता है पूरा। अरे यार, चलो एक ये कनेक्ट कर देते, एकदम फोकस के साथ रखना, वापिस अब नहीं समझाऊंगा। यहाँ ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है,
इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। टोटल करंट यहाँ से पास हो रहा था 3i। मैं रेजिस्टेंस अभी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना। ओके, यहाँ से करंट पास हो रहा था 3i, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ यहाँ से i i i, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ i i i। अब ये जो i था वो और 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, i/2 i/2। ये करंट i जो है वो और 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, i/2 i/2। समझ में आ रहा है ना? अब तो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से i/2 और यहां से i/2 कनेक्ट होगा तो वापिस हो जाएगा i। ओके, अब ये करंट i था तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, i/2 और यहां से i/2, तो ये i/2 और ये i/2 तो वापिस i। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये करंट i/2 और ये करंट i/2 तो वापिस i तो वापिस 3i। अब फिगर समझ में आ गई? क्लियर? पक्का ना? Yes, sir. कॉन्सेप्ट Yes, sir. देखो इस टाइप के यही फिगर के 10 से 12 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए रहा हूं। जैसे मैंने अभी यहाँ बोला ना कि ए और सी के बीच का, तो मैं आपको बोलूंगा ए और बी के बीच का, ए और अलग अलग पॉइंट के बीच का इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोलूंगा। ओके, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आगे मैं बढ़ू। ओके, अब हम लेते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का लॉ ले लेते हैं। अभी यहां से ये पाथ सिलेक्ट करेंगे, बीच में रेजिस्टेंस है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझ लो कि यहाँ रेजिस्टेंस R R और R है। लगाओ किरचॉफ वोल्टेज लो, बोलो चलो ए से स्टार्ट करो। क्या होगा यहाँ इस करंट के अंदर? यहाँ क्या होगा रेजिस्टेंस में? प्लस IR के माइनस IR। हम ऐसे जा रहा है करंट की डायरेक्शन में, बोलो जल्दी। हमारा मूवमेंट ऐसे है, मूवमेंट ऐसे है, तो करंट भी, अब देखो करंट भी यहाँ ऐसे जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन है। क्या होगा? माइनस IR. रेजिस्टेंस हम R R R ले लेते, तो माइनस IR। अब ये रेजिस्टेंस में यहाँ से यहाँ पास हुआ करंट I/2 और रेजिस्टेंस R है, क्या होगा बोलो? -IR. कहां से -I/2. माइनस I/2 R होगा। -I/2R. हाँ, करंट I/2 है, तो वो करंट जब I होता है तब माइनस IR होता है। अब चलो यहाँ से हम आगे बढ़े, ये IR ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, देखो ये दोनों और ये दोनों ले लिया। ओके, अब इसकी बारी, चलो क्या होगा? -IR. माइनस IR। यहां से निकल गया। अब यहाँ तो बीच में रेजिस्टेंस है नहीं कहीं, बैटरी है, उसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, बोलो क्या आएगा? +10 वोल्ट. प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ? गिव मी आंसर, यस और नो, अदरवाइज आगे बढ़ू मैं। चलो Yes. ओके, तो ये क्लियर हो गया। sir. 10 वोल्टेज है। ओके, R की वैल्यू अभी हमारे पास है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू R इज इक्वल टू 1 ओम ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया था, लेकिन मैंने अभी नहीं डाला, फाइनली आंसर में डालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। -IR ने माइनस I/2R कितना होगा? -1 -1 ने -1/2, -1 2 -5/2. -3/2 -5/2, -5/2. -1 -1 माइनस अभी कॉमन निकाले तो 1 + 1 + 1/2, 2 + 1/2 तो 3, सॉरी 5, 2 2 जब 4 ने 1 5/2। क्लियर है सभी को? समझ में आया ना ये क्या किया मैंने साइड में? तो क्वेश्चन में -5/2 R + 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, 5/2 R इस साइड ले लेते हैं, तो इज इक्वल टू 5/2 इंटू R। क्लियर है? क्लियर है सर 5/2 IR नहीं होगा? I, एक मिनट क्या किया? हाँ, -I/IR। ओके, या -IR, IR था ना यहाँ साइड में, इसलिए। तो अब देखो R की वैल्यू कितनी दी थी, मैंने बताया था आपको ऊपर। 1. R की वैल्यू 1 है, तो यहाँ R की जगह 1 लिख दूं मैं, तो I खाली बचेगा
सो 10 into 2 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो करंट मिला आपको 4 एम्पियर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस ओके, क्लियर ना सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लू। यस सर। ओके ओके, ये एक फर्स्ट नंबर का था जो वैसे तो इजी है, लेकिन वो समझने में पता चलना चाहिए। अभी मेन चीज क्या है कि अभी ये इतना स्क्रीन के ऊपर समझाना दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बड़ा बोर्ड हो ना तो आपको सामने ही पूरा सब कुछ दिखे और डिवाइड होते होते क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन आई होप, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को डाउट होगा, और यदि हो तो ये वीडियो को रिवाइंड कर ले। सॉरी, अभी तो लाइव चल रहा है, तो एक काम करो, यदि डाउट हो तो बोलो, तो वापिस में समझा दू। था डाउट उसमें ऊपर वाला क्वेश्चन के अंदर कुछ? नो सर। किसी को नहीं है ना? ओके चलो सेकंड ले लेते क्वेश्चन। ये सारे आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इतना मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। 3 बार प्रैक्टिस करना ये सारे क्वेश्चन को, आज जितने भी चलाऊ ना। और आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है और लाइट भी नहीं है, तो अभी मुझे एक और लेक्चर लेना है ना, इसलिए। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा ये आईएमपी क्वेश्चन समझाने के बाद। ओके, जैसे तो मेन तो ये 2 ही थे, तीसरा है ना वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, शायद आप कर लोगे, इतना इजी है इसलिए। સર પેલા વિડિયો ક્યારે મૂકવાના તમે? વિડિયો મૂકીશું, અત્યારે પ્રોબ્લેમ શું છે, નેટવર્ક નો ઇશ્યુ છે ને, લગભગ 2 થી 3 દિવસમાં અમદાવાદ આવી જશે, એટલે તરત બધા બનાવી તો નાખેલા છે, ઓકે, એડિટિંગ થઈ ગયું છે, બધું થયું, ખાલી અપલોડ જ કરવાના બાકી છે। નેટ અહીંયા ઓછું પકડાય છે ને એટલે થોડુંક નથી મૂક્યા। બટ તારે એવું હશે તમારે 12th વાળાના મૂકી દઈશ, ચલો એ તો કામ તમારે કદાચ અટક્યું હોય તો ચાલુ થઈ જશે। થોડુંક ફ્રી નથી રહેતો ને અહીંયા, એટલા માટે હું મૂકી દે। વિડીયો મારી પાસે છે એટલે ટેન્શન ના લેતા, તો આના બધા વિડીયો રેકોર્ડ કરવાનો છું, કદાચ તમારે જે છૂટી ગયું હશે ને જોવા મળશે બધું। चलो ये वैल्यूज जो दी है वो मैं अभी लेबलिंग कर रहा हूँ, बाद में उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये है 5 वोल्ट हो गई सारी वैल्यू, एक ये बचा था 4 ओम। क्लियर है? देखो एक ये बैटरी थी 10 वोल्ट की, इतनी फिगर आपको क्वेश्चन में दी होगी। ओके, भले टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.7, ये जो क्वेश्चन है ना वो है एग्जाम्पल 3.7 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, लेकिन इतना ध्यान रखो एग्जाम के अंदर आपको इतना ही देंगे। भले टेक्स्ट बुक के अंदर आपको करंट की और सब कुछ डायरेक्शन दी हुई है, यदि आपके पास बुक है ना, है किसी के पास बुक्स, देखो तो यस सर। तो आप अंदर देखना कि I1 I2 I3 करंट की डायरेक्शन सब कुछ दी रखी हुई है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होगा पता है, कि स्टूडेंट्स को ये जब ऑलरेडी दिया होता तो खाली किरचॉफ का वोल्टेज लो लगाना बहुत इजी है, लेकिन करंट की डायरेक्शन डिवाइड करना I1 I2 ऐसे जो अभी ऊपर किया था वो नहीं पता चल रहा, और वो प्रैक्टिस करते नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा मानते हैं कि क्वेश्चन में दिया होगा। तो माइंड में वो डाल दो, टेक्स्ट 90% चांसेस में करंट की डायरेक्शन सब कुछ नहीं देते क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये प्रैक्टिस डाल देना, भले टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल करंट हम ले लेते हैं I1, या I भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक में है इसी हिसाब से मैं जा रहा हूँ, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत ना हो। ये करंट है I1, थोड़ी छोटी राइटिंग लेकिन दिख रही है किसी सभी को? करंट I1 लिखा हुआ दिख रहा है? क्लियर सभी को? यस सर। ओके, ये करंट I1 है, करंट है I1, वो डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, I2 एक होगा I2 यहाँ, और यहाँ करंट पास होगा। अब देखो ज्यादा मैंने बोला था, ज्यादा मैक्सिमम वेरिएबल होगा तो मैक्सिमम कंफ्यूजन होगा सोल्व करने में। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टोटल करंट I1 में से I2 ऊपर, सॉरी टोटल करंट I1 में से I2 इस साइड चला गया, तो इस साइड कितना करंट आएगा, क्या लिख सकता हूँ यहाँ करंट की जगह? I1 माइनस वेरी गुड, I1 माइनस I2। टोटल करंट I1 था, इसमें से I2 ऊपर चला गया, I1 माइनस I2 नीचे बचा। अब यहाँ से करंट तो I पास हो रहा है, यहाँ से I1 है, ओके, यहाँ से क्या है I1। अब देखो ध्यान दो, यहां से बैटरी है, सिंपल चीज है, तो बैटरी में से I3 पास होगा कि नहीं? कोई नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यहां से मैंने एक नया वेरिएबल लिया, राइट, I3। अब यहां से I1 आया, यहां से I3 आया, तो यहाँ कितना होगा, कौन बोल पाएगा? I2 plus I3. I2 plus I3. I2 प्लस I3, सिंपल चीज है। यहां से करंट आया I1 माइनस I2, ध्यान रखो, यहां से करंट आया I1 माइनस I2। यहां से करंट कितना आएगा? यहां था I1 प्लस I2, उसमें से I1 प्लस I2 में से I1 निकल गया, ध्यान रखो, I1 बाहर निकल गया, तो यहाँ कितना करंट, ये जो पॉइंट है यहां से लेके C एंड इसको D लिखा हुआ है, तो C एंड D के बीच का करंट कितना होगा, कौन बोल पाएगा? ध्यान रखो, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 ऊपर से नीचे आ रहा था, उसमें से यहाँ I1 बाहर निकल गया, तो यहाँ जो करंट बचा वो है I2 प्लस I3 माइनस I1। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये जो करंट है वो है I2, बाहर लिख रहा हूं, अंदर कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब सभी करंट आ गए, देख लो, कोई बाकी रहा करंट? हाँ, यहां से करंट वापिस आना बाकी रहा, बाहर तो निकला था लेकिन रिटर्न। अब देखो यहाँ कितना होगा, कौन बोल पाएगा? ये करंट है I3. I2 प्लस I3 माइनस I1, और ये करंट मिला आपको I1 माइनस I2। अब देखो, आपने यदि सही लिखा होगा तो ये जितना लिया था उतना वापिस मिलना चाहिए। अब क्रॉस वेरीफाई कर लो, चलो, ये करंट है, ये करंट, ये है, उसके अंदर ये जो करंट आया I1 माइनस I2, वो ऐड कर देते I1 माइनस I2। अब एडिशन करो, चलो, तो देखो माइनस I2 कट, माइनस I1 प्लस I1 कट, I3 बचा। यदि आपने सही लिखा होगा और गलती नहीं की होगी तो वापिस वही करंट रिटर्न में मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर बार कोई भी टर्म्स हुआ फिर भी अपने हिसाब से डाल दिया, ऐसा नहीं होता। क्लियर है सभी को? लेबलिंग क्लियर है सभी को करंट की? Yeah. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब लगाते हैं किरचॉफ का लॉ। थोड़ा क्वेश्चन टफ है इसलिए अभी ये इरेज कर देता हूँ पूरा, ओके, क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ेगा दूसरा काफी सारी चीज। यहां से नीचे लिख देता हूँ, क्या था करंट, याद है किसी को? ये करंट I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके सर, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, कोई भी लूप में आप लगा सकते हो, ओके, जैसे आप समझ लो कि ये लूप में लगाते हैं, लगाओ। चलो यहां से स्टार्ट करते, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एट द A B C to A लगाओ। चलो फटाफट स्टार्ट करो, यहां से A से। Minus 4 I2. माइनस 4 I2, नेक्स्ट Minus 2 Minus 2 I. I2 plus माइनस I3. 2, माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर करंट कितना है I2 प्लस I3। वापिस आओ, रिटर्न minus 1 I2 माइनस I1 लिखते हैं, यहां से आगे plus 10 वेरी volt. गुड, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। अभी 10 ही लिख देता हूँ, ओके, वोल्ट वोल्ट नहीं लगता। अरे यार ये रबर को क्या हुआ है, ओके, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशंस को अभी अच्छे से लिख देते हैं हम, माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, ये सारे माइनस वाले टर्म प्लस कर दो और इज इक्वल टू इस साइड ले दो, हो जाएगा कि नहीं? माइनस 4I2 माइनस 2I2 कितना होगा बोलो? Minus 6 I2. तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस I1 की जगह प्लस I1, माइनस 6I2 की जगह प्लस 6I2 और प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? कुछ किया नहीं, Yes, माइनस sir. वाले टर्म इज Yes, इक्वल टू sir. उस साइड ले लिया, ओके, एक इक्वेशन Yes. मिला हमें ये। अब दूसरा ले लेते हैं, कहीं भी कौन सी जगह लेके, चलो आप अपने हिसाब से बोलो। सर ये A नीचे C की D है. A एक पूरा का पूरा ले लेते बाहर का, A to B, A to B टू ये वाला हो बाहर, एक्चुअली A to B ये बीच में, B to C to D,
2a। समझ में आया कौन सा लिया मैंने? ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये Yes, वाला sir. ये वाला देखो, यहां से और यहां से वो एरो दिखा नहीं, कर्सर दिखा था आपको, समझाया तब? देख लो तो, कि नहीं Yes, दिखा? sir. ओके, सो वहां से हम ले लेते हैं किरचॉफ का लॉ। तो चलो बोलो, -4 I2, I2 बाद में -2 into -2 I2 plus I3 I2 प्लस I3, बाद में यहाँ करंट की डायरेक्शन minus -2 I2 plus -2 I3 minus I1 -2 I2 प्लस I3 माइनस I1, minus I1 बाद में -4 minus I1 माइनस I2, I1 राइट है ना? I2. Yes, sir. सर +4 ये આવશે ને? एक मिनट, ये हम नहीं ले सकते। क्यों पता है आपको? क्यों पता है? ये लूप हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर बैटरी है ही नहीं। EMF आई इसके अंदर बैटरी नहीं है, इसलिए ये लूप हम नहीं ले सकते। B2 तो ये लूप रहना देना पड़ेगा यार, माइंड में वो तो आया ही नहीं कि बैटरी नहीं आ रही इसमें, सॉरी। ध्यान रखो, जो भी लूप के अंदर बैटरी आया है ना, वही लूप लेना है। बैटरी के बिना लूप नहीं ले सकते, क्योंकि विदाउट बैटरी तो करंट कहाँ से पास होगा? वैसे आंसर रॉन्ग होगा नहीं, मैंने इरेज तो कर दिया, लेकिन आंसर तो मैच हो जाएगा उससे, लेकिन थोड़ा वो टफ हो जाता है आंसर, राइट? एक मिनट, ये इरेज भी नहीं हो रहा है यार, एक मिनट। चलो दूसरा लूप लेना पड़ेगा। लेते, एक काम करते, बाहर ये वाला लूप ले लेते। कौन सा? ये वाला। चलो B2D वाला। B2 ये हम नाम देते O, तो B2O, 2D, 2B। वापिस कल वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया यार। चलो बोलो, चलो ये वाला लूप बाहर B2O और वापिस यहां से और वापिस यहाँ। चलो स्टार्ट करो। यहां से बैटरी में क्या होगा? पहले तो बैटरी में -5 -5 एक मिनट में वापिस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ रहा है ना वापिस कल वाला, इसलिए। ओके, स्क्रीन दिखी? देख लो तो, स्क्रीन दिख रही है? यस सर ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलो यार, ये आज क्या हो रहा है इरेजर को? चलो लगाओ। चलो -5, यहां से करंट गया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया तो -5। आगे रेजिस्टेंस तो है नहीं। यहाँ रिटर्न आया, देखो क्या आएगा रिटर्न में? ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस Yes, sir. ओके, तो अरे यार, ये वापिस प्रॉब्लम कल वाला स्टार्ट हो गया। 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ohms थी, और करंट ये है I2 प्लस I3, अरे यार, और -I1। ओके, क्लियर है? वापिस यहां से रिटर्न आओ। एक काम करते, मैं इसको रिज्वाइन, सॉरी, वापिस बंद करके वापिस खोलता हूं। ओके, चालू रखना हो।
देखो स्क्रीन आई। Yes, sir. ओके, आई होप अब क्लियर हो जाए, लग तो रहा है। चलो -5 -5 बाद में क्या होगा, +2 I2 प्लस I3 माइनस I1। बाद में ऑपोजिट आ रहा है वापिस +2। समझ में आ रहा है ये इक्वेशन कैसे बना? Yes, sir. क्लियर? देखो ये 5 वोल्ट बैटरी का हुआ, वापस गए ये रेजिस्टेंस का हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ गए तो और ये रेजिस्टेंस है, तो 2 रेजिस्टेंस के हो गए। ओके, तो 2 रेजिस्टेंस में जो करंट पास हो रहा तो इसी हिसाब से हमने इक्वेशन बना दिया। तो यहाँ से का इक्वेशन मिलेगा कुछ इस हिसाब से, 2I2 प्लस 2I2 4I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 4I3 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? देखो ये 5 इस साइड ले लिया मैंने और बाकी स्प्लिटिंग कर दिया 2I2 2I2। ओके, डायरेक्टली एडिशन कर दिया अभी, तो ये एक इक्वेशन मिला। ऐसे बहुत सारे 1 2 3 इक्वेशन मिलेंगे, ये 3 इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे 3 इक्वेशन और मिलेंगे, उसको सोल्व करना मैथ्स का काम है। कैसे करना है वो शायद आपको पता होगा, और ना पता हो तो क्या करना होता है, कोई भी एक इक्वेशन में से वेरिएबल को मेन बना लो और दूसरे इक्वेशन में डाल देना है। क्लियर है? अब ये हम किरचॉफ का लॉ लगाते हैं ये लूप के लिए। चलो फटाफट लगाओ, जल्दी, टाइम नहीं है। यहां से स्टार्ट करो, ए से, A2 C2 A2 C2 D2A, वापिस ये चालू हो गया प्रॉब्लम। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्या करना है? ऐसे यहाँ Yes, किरचॉफ का लगाओगे तो एक दूसरा तीसरा एक इक्वेशन मिलेगा, और ये तीनों इक्वेशंस को मैथ्स का यूज करके आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, अब 3 वेरिएबल है इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी, जैसे यहाँ 2I2 है तो यहाँ I1 है, तो 2 वेरिएबल इक्वेशन मैथ्स में बहुत लंबा ये टॉपिक होने वाला है। ओके, और मैथ्स के हिसाब से आपको सोल्व करना है। क्या करना है, उसको सोल्व करना है। कैसे करना है मैं आपको जस्ट हिंट बता देता हूँ, अभी टाइम नहीं है और ये ऑटोमेटिक इरेज भी हो रहा है, इसलिए दोनों प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं लेक्चर रिज्वाइन करवा देता। ओके, तो ऐसे इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो 3 इक्वेशंस को सोल्व करना। जिसको 3 इक्वेशन सोल्व करना नहीं आएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं 3 इक्वेशंस के सोल्व कराने को समझा दूंगा। ओके, लेकिन आज शायद आपको लेक्चर यहीं खत्म करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरा लेक्चर है और बैटरी भी ऑलमोस्ट डेडलाइन पे है, इसलिए। क्लियर?